नमस्कार सर। साथियों, अभी आज जो नई संसद भवन के अंदर प्रवेश किया है हमारे सांसदों ने, पुरानी संसद भवन से नई संसद भवन में प्रवेश किया। उसके साथ ही ये महिला आरक्षण जो बिल है वो लेके आए। वो काफ़ी समय से अटका पड़ा था, बार बार लेके आते हैं, ड्रामा करते हैं, लड़ाई करते हैं, कभी राज्यसभा में अटक जाता है, कभी लोकसभा में अटक जाता है। तो ये ड्रामाबाजी चल रहा है। बेसिकली इनकी नीयत की बात है कि ये सचमुच उनको आरक्षण देना चाहते हैं कि नहीं। मेन मुद्दा ये है, क्योंकि अगर आप देखिए मोदी जी ने एक बात कही उसमें कि जितना बड़ा फ्रेम होगा उतना बड़ा पिक्चर बना पाएंगे ना। उन्होंने डायलॉग बोला है लोकसभा में, आज बोला उन्होंने नई लोकसभा में कि जितना बड़ा पिक्चर फ्रेम होगा उतना ही बड़ा तस्वीर बना पाएंगे। और अब इनकी बात की फिर उन्होंने कहा कि सोच अपनी बड़ी रखो जिससे अब गौरवशाली हम काम कर सके बड़े बड़े। अब इनकी सोच देखिए, महिलाओं का जो भागीदारी है इस देश के अंदर, हमारे देश के अंदर जो महिलाओं की भागीदारी है वो 50% से ज़्यादा है। तमाम रिश्ते वो निभाती है, लड़की होके, बहू होके, माँ होके, बहन होके, और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ जन्म देती है आदमी को और पूरे घर को भी संभालती है। आदमी औरत को जन्म नहीं देता है, तो उसका जो हिस्सा है ना कहीं ज़्यादा बनता है। उसका काम जो उसका योगदान है हमारे जो समाज के अंदर वो बहुत कहीं ज़्यादा जाके बनता है। और तमाम हम नॉर्थ ईस्ट से लेकर गुजरात तक देखिए, तमाम औरतें काम करती हैं, आदमी घर बैठे रहते हैं। लेकिन फिर भी चलो इन तमाम चीज़ों के बाद भी 50% से जिनकी ज़्यादा पॉपुलेशन है उनको एक तरफ कहा जाता है आधी आबादी, और उनको सिर्फ 33% रिजर्वेशन देने की बात कही है इन्होंने। जो बिल के अंदर 33% रिजर्वेशन का वो है ऑप्शन। अब ये मुझे समझ में नहीं आता। मैं 10 साल से फाइट कर रहा हूँ इन लोगों से कि आप 50% रखिए। हमारी डिमांड है कि 50% रिजर्वेशन होना चाहिए महिलाओं के लिए, लेकिन ये लोग 33% रखते हैं बार बार। इससे पता लगता है इतनी घटिया सोच है इन नेताओं की, टुच्ची, बिल्कुल थर्ड क्लास सोच है इनकी। चाहे बीजेपी को या कांग्रेस को, सारे के सारे एक नंबर के घटिया नेता हैं और सब एक साथ मिल गए, सब मिल जाते हैं। जब बात ऐसी आती है महिलाओं की तो ये सब इकट्ठे हो जाते हैं, एक साथ मिल जाते हैं सारे के सारे, ओके ओके ओके। लेकिन अभी और उसमें सबसे बड़ी चीज ओबीसी की महिलाओं को उसमें आरक्षण में रखा ही नहीं। तो अभी हम आइए कुछ जो जनता के जो प्रतिनिधि, जो जनता के लोग हैं समाज के, उनसे बात करते हैं। जो कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे मिलते हैं। सर नमस्कार। सर आपका नाम? सर अरुण कुमार झा। सर ये जो अभी आरक्षण जो बिल आया है, अरे भैया क्या है, तो सर जो आरक्षण का जो बिल आज लोकसभा नई संसद के अंदर आया है उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? कैसा समझते हैं उसको? अभी उसमें 33% की बात कर रहे हैं, जबकि महिलाओं को 50% से ज्यादा मिलना चाहिए आरक्षण। लेकिन आप इसको कैसे देखते हैं पूरे बिल को? आपका कहना बिल्कुल सही है। ये तो कांग्रेस की जब सरकार थी देश में उस समय ये बिल राज्यसभा में पास भी हो गया था। 89 में लाया था जो आरक्षण का आइडिया लाए थे, वो भी राजीव गांधी ने लाए थे। लेकिन आज जो महिलाओं का विकास हुआ है इन 10-15 सालों में, 20 सालों में भी कह सकते हैं, उसके अनुसार आरक्षण जब महिलाओं की हम कहते हैं कि उनकी आधी भागीदारी है तो उनको आधी 50% उनको आरक्षण मिलना चाहिए। इस पर विचार होनी चाहिए। और ये जो अभी एक तो 33% लाने की बात कर रहे हैं उसमें से भी ये ओबीसी को अलग कर दिए हैं। हाँ। ये नहीं होनी चाहिए। ये आज इसकी चर्चा नए संसद भवन में हुई है, इस पर बहस होगी, विस्तार से चर्चा होगी और उसके बाद ये आरक्षण बिल पास होनी चाहिए। कम से कम 50% होनी चाहिए, तभी जाकर के महिला की भागीदारी को उचित सम्मान मिलेगा। ये हमेशा महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं, लेकिन जब आरक्षण की बात होती है तब अरंगा लगाते हैं। एक तो 9 साल के बाद आज इनको ध्यान में आया है। जब हम चुनाव हारते जा रहे हैं, विधानसभा का, उपचुनाव का, अभी जो घोषित चुनाव हुआ, फिर इस साल 4-5 स्टेट में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, उसमें हार की डर से ही चाहते हैं कि जो 33% का आरक्षण लटका हुआ है हम उसको पास करा करके अब फिर 24 के इलेक्शन में हम वापस आ जाएं। लेकिन मेरा कहना है कि मोदी जी का उम्र 73 साल हो गया है, 2 साल इनका राजनीतिक पॉलिटिकल लाइफ है। इसमें ये चाहते हैं कि जो ज़्यादा से ज़्यादा बिल पेंडिंग हो उसको पास करा करके हम 24 में अपार बहुमत से आवे, लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा है। इसका उदाहरण है विधानसभा का चुनाव। अब महिला आरक्षण, अगर ये महिला आरक्षण को सही ढंग से बहस करा करके नहीं लाते हैं तो इनकी बुरी तरह हार होगी और इसका खमियाजा इनको
भुगतना पड़ेगा। यही हम कहना चाहेंगे आपके माध्यम से कि इस पर इनको विचार करना चाहिए। आधी आबादी को आधा आरक्षण मिले तभी तो उसका हम समझे कि विकास होगा। 15% तो है ही है अभी। बराबरी तभी तो आएगी। बराबरी कहाँ हुई बना? आप बराबरी की बात करते हैं और 33 पर आकर के अटक जाते हैं। वो सबसे बड़ी ओबीसी को बाहर रखा गया। ओबीसी का एक बड़ा कम से 55% आबादी उन्हीं की है ओबीसी की, और उनको आप बाहर रख रहे हैं तो उनके वो बराबरी कैसे होगा, उनका विकास कैसे होगा? ये चाहते हैं कि ऐसा काम करें कि कहीं न कहीं जाकर के अटक जाए। सर हर बार वो ओबीसी के मुद्दे पे अटकता है सर, हर बार इसी मुद्दे पे अटकता है। अटकाना भटकाना, तो इसका मतलब ये इसका जो इंटेंशन है, इनका जो नीयत है इनकी, वो अटकाना है, ड्रामा करके अटका के ये विधायक को भी लटका करके और जनता को मैसेज दे दो कि हम तो लाए थे, हम तो अपोजिशन ने अड़कन डाल दी, लाने नहीं दिया। यही इनका अरंगा है। इस पर इनको जानबूझ के ओबीसी को बाहर रखा है, जिससे ओबीसी का मुद्दे पे अटकता है हर बार, और इस बार भी अटक जाएगा। वे कह देंगे कि जनता को कि हम तो लाए थे, अपोजिशन गड़बड़ है, ये लोग खराब है, इनको हरा दो, इनको वोट मत देना। मुद्दा मिल जाएगा, इनको आप वोट मत दीजिए। आप वोट भी हमको दीजिए, काम भी हम नहीं करेंगे और दोस्त भी विपक्ष को देंगे। तो यही इनका धूर्तता मक्कारी की जो राजनीति है वो एक्सपोज होनी चाहिए ना सर। जो जनता को मालूम हो गया है, इसीलिए बार बार विधानसभा का चुनाव ही हार रहे हैं। अगर ये स्थिति, अगर ये इस बार के विधानसभा का चुनाव हार गए, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तो अगले साल ही 2024 का भी लोकसभा का चुनाव हार जाएंगे। इसलिए इनको विचार करना होगा कि आपको सत्ता में रहना है तो आधी आबादी को आधा 50% आरक्षण आपको देना होगा। यही जनता की आवाज़ है, महिलाओं की आवाज़ है। हम लोग महिलाओं के साथ हैं। वेरी गुड, थैंक यू। जी सर, आप क्या कहेंगे सर? आपका नाम सर? कहूँगा, मेरा नाम मोहम्मद तनवीर भारती है। वैसे तो कहते हैं मोहम्मद तनवीर भारती। हाँ, अच्छा। हम पसमानदा मुसलमानों के लिए करते हैं और मैं ओबीसी हूँ। अच्छा। आज मैं पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी, औरतों की हिस्सेदारी सच में तो 60% होनी चाहिए। 60% होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? बिल्कुल। वो माँ भी है, माँ भी है, वो जन्म देती है आदमी को, बिल्कुल। वो बेटी भी है, हाँ। वो बीवी भी है, वो कई रूल अदा कर रही है महिला। और जब आरक्षण देने की बात आ रही है तो हम उसे, तो आदमी अपनी सत्ता बनाए रखना चाहता है अपनी। ये गलत है, गलत है। अगर कम से कम नहीं तो अरे आधी आबादी कम से कम आधी समझ के उसको आधी भागीदारी 50% तो करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वरना देश की जनता ये सब देख रही है और ऐसा सबक सिखाएगी जैसा अभी उपचुनाव में सिखाया है सर। लेकिन जो जनता के लेवल पे तो आप लोग ये समझते हो, देखो एक आम जनता है। अभी सर ने भी यही बात बोली, मैं भी यही सोचता हूँ और आप भी यही सोचते हो कि 50% उनको हक मिलना चाहिए उनका। लेकिन ये नेता लोग नहीं सोच रहे हैं, सब मिल जाते हैं सारे के सारे। ये गलत है। हाँ, ये नेता लोग सब सारी पार्टियों के एक हो जाते हैं, कम्युनिस्ट भी, कांग्रेस भी, बीजेपी भी, सारे एक हो जाते हैं। हाँ में हाँ, ना में ना। अरे ये क्यों नहीं बोलते? लोकसभा के अंदर बैठे हैं, ये जीत के आए हैं, ये लोकसभा में क्यों नहीं बोलते कि 50% क्यों नहीं दे रहे हैं आप? एक बंदा नहीं बोलता। सबको बोलना चाहिए, कोई बोलता ही नहीं, चुपचाप बैठे रहते हैं। बताइए, जीत के आए हैं। सभी पार्टी के लीडर अलग अलग आइडियोलॉजी के साथ में आते हैं, अलग अलग विचारधारा के साथ में। महिला के साथ दगा क्यों हो रही है? वो मिलकर धोखा दे रहे हैं सारे नेता। इतने जमाने से ये बिल लटका हुआ है, कई सरकारें बदल गई। नरसिम्हा राव जी के टाइम में भी ये बिल उठा, वहाँ भी इसको दबा दिया गया। लाते हैं, ड्रामा करते हैं और फिर देखो यही पॉलिसी चलाई जा रही है अभी भी। यानी ये 37% का जो मामला जिन्होंने दिखाया है, इसको दबाने की नीति है। हाँ, बस ये ड्रामा। अब इस पे बहस होगी, वो डिबेट होगा, पूरे दिन शोर मचेगा, वॉकआउट हो जाएगा, इसका बाइकाट करेंगे। हाँ, कल यही होगा, हंगामा करके बाइकाट कर देंगे और फिर अटक जाएगा फिर दोबारा। और जो और भी बिल कोई पास होने होंगे वो भी रुक जाएंगे। नहीं, ये ड्रामा कर रहे हैं कि इससे शोर शराबा करेंगे और जैसे ही ये वॉकआउट करेंगे बाकी नेता, ये पीछे से सारे बिल पास कराएंगे। ये ऐसे ही करते हैं हर बार। इनकी चाल को समझ, धोखा दे रहे हैं जनता को कि इस वजह से बवाल उठेगा, लोग बाहर वॉकआउट करके जाएंगे। ओबीसी पे फंसेगा ये बिल और ओबीसी पे डिबेट होगा, पूरे दिन ये लोग वॉकआउट करेंगे और पीछे से जो भी खतरनाक बिल लाना चाहते हैं ना मोदी जी बताते हैं। आखिर मैं भी ओबीसी हूँ, हमारा हक क्यों दबाया जा रहा है? हमारी बहन बेटियां क्यों नहीं आगे आएंगी? ये क्या है? आप भी अपने आप को मोदी जी ओबीसी कहते हैं, क्यों कहते हैं? कहना छोड़ दो फिर।
या ओबीसी का गला काटोगे? ओबीसी को दाबोगे? कितना दाबोगे? कब तक दबाओगे ओबीसी? इतनी पॉपुलेशन है उनकी, बहुत ज्यादा। क्या ओबीसी का कोई अधिकार नहीं है देश में? बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखो, समझो बात को। 55% के करीब है, ये गलत है। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर इस बिल को ना आप जो है 37% से हटाकर कम से कम 50% पर लाइए। और सभी दलों से मैं कहता हूँ कि यार ये इतने जमाने से लटका पड़ा है बिल, अरे इसको पास करवाइए, भटकाइए मत, लटकाइए मत। सर, आपको ये लगता है कि इसके बिल की आड़ में हंगामा मचा के संसद के अंदर जैसे ही विपक्ष वॉकआउट करता है, बाकी बचे हुए मेंबर हाथ खड़ा करके नहीं, वो पिछले और खतरनाक जो बिल हैं वो छुपा रखे हैं इन्होंने, वो पास करा लेंगे? वो तो चोरी दरवाजे से पास हो जाएंगे। हाँ, वही तो, सब भाग जाते हैं, वॉकआउट कर लेते हैं। हंगामा मचेगा, पहले ही हंगामे वाला लाए हैं जानबूझ के, इस पे हंगामा मच जाएगा। हंगामे वाला कर लो पहले, इस पे हंगामा मचेगा, फिर अपने सारे गदागद जैसे ही वो वॉकआउट बाहर जाएंगे पीछे से सारे बिल पास करा, सारे बिल पास। यही मुझे लग रहा कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वही चाल है इनकी। तो ये इनकी नीयत खराब है, बिल्कुल। इनका एक तो जो फ्रेम है, फ्रेम ही बहुत छोटा है, इनकी नीयत भी छोटी है, और इनका जो चित्र है उसमें फ्रेम में जो जितना छोटा फ्रेम होगा उतना ही छोटा चित्र होगा। मोदी जी बात करते हैं चित्र और फ्रेम की, आज बोला लोकसभा में, अपनी बात नहीं, बड़ा करो। खुद देखो कितना छोटा सोच है इनकी, छोटा सा फ्रेम वर्क और छोटा सा चित्र, उसमें 33%। अपनी सोच तो बड़ी करो। 60% बोलते तो लोग मानते हैं, चलो ठीक है, 60% होना चाहिए। न्याय की बात तो महिलाओं का हक है, उसका 60% नहीं, 60% होना चाहिए। थैंक यू। मैं आगे को समझाना चाहता हूँ तनवीर भारती, मान जाओ, वरना देश देख रहा है, छोड़ेगा नहीं, देश देख रहा है। लुंगी फाड़ देगा। जैसे तुमने पहले ही चक्कर में ये बिल लाए हो और फिर इस पे हंगामा मचा के चोर दरवाजे से जो बिल पास करने की स्कीम लड़ा रहे हो, देश देख रहा है। ऐसा सबक सिखाएगा 2024 में, दिखाना शुरू कर दिया है। कर्नाटक हारे हो, अभी उपचुनाव हारे हो, अब 2-3 जगह चुनाव और होने जा रहे हैं, वहां भी झंडी बढ़ रही है, आपकी झंडी उठने जा रही है। अब अभी भी वक्त है, इस बिल को सही करो, 50% पे लाओ, ओबीसी को इसमें लाओ, जब इसका कोई अधिकार बनेगा। सही बात है, सभी के लिए, देश तो बराबर है सबके लिए, सबको इंक्लूड करके चलना चाहिए, इंक्लूसिव डेमोक्रेसी। ये मेरे देश की जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी इस बिल पे 37% में हंगामा मचा के इसको हंगामा मच जाएगा, फिर चोर दरवाजे से सारे बिल पास कर लेंगे। क्या जनता को नहीं समझ रही है? सब कुछ समझ रही है, समझने की कोशिश करो। मैं आपको जगा रहा हूँ, ये देश आपको जगा रहा है, देश पागल नहीं है, मौका सबको देता है। आपको भी 2 बार मौका दिया, बार नहीं देगा, लेकिन आपने दगा दी है, झूठ बोला। जनता अपनी गलती सुधार सकती है। हाँ, जनता तो अपनी गलती, अरे इन्होंने तो भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू को हराया था। हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू को हराया, इंदिरा गांधी को हराया। अरे मोदी जी क्या चीज है आप? क्योंकि जब छल करेंगे देश से, धोखाधड़ी वाले लोगों को कभी बख्शती नहीं जनता। 2 रुपए और 3 रुपए किलो का राशन खिला के बेवकूफ बना लोगे, कब तक? नहीं बन पाएगी। या पुलवामा में 40 फौजी मरवा के कब तक बेवकूफ बनाओगे? नहीं बनेगी। अच्छे दिन के सपने कब तक दिखाओगे? आज बहन बेटी सुरक्षित नहीं है पूरे देश के अंदर, कहाँ है? क्या अधिकार दे रहे हैं हम? अब देखिए ना, महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम है, क्राइम का डाटा देखोगे, नेशनल क्राइम ब्यूरो का डाटा देखोगे, जो राष्ट्रीय क्राइम जो अपराध ब्यूरो है उसका डाटा देखोगे, तो पहले 13 स्थान के अंदर 7 में बीजेपी की सरकार है। पहले टॉप 13 में से 7 में बीजेपी की सरकार है, और नंबर 1 पे यूपी है, जिसमें यही कह के आए थे कि हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे और सेफ्टी देंगे, और तमाम बातें करी थी महिलाओं की सुरक्षा के लिए। यूपी में क्या हुआ? नंबर 1 पे चल रहा है। यूपी में क्या हुआ? एक लड़की, लेकिन दूसरे नंबर पे राजस्थान, लेकिन दूसरे नंबर पे राजस्थान है, अशोक गहलोत का, कांग्रेस का है। यूपी के अंदर क्या हुआ? एक लड़की साइकिल से एक और सर, नमस्कार, आपका नाम? चल रहा है शिवचरण रणवाल। आप क्या करते हैं सर? मैं और रही बात ये 803/3 तीसरा बस्ती डबरी ट्रेन पहाड़ नहीं, क्या करते हैं ये पूछ रहा हूँ मैं, कहाँ रहते हैं ये नहीं पूछ रहा। दिल्ली महा विधानसभा ऑटो यूनियन लीडर। देखिए, मैंने 5 साल आम आदमी पार्टी में समाज सेवा की। अभी मुझे बताइए, छोड़िए इन सब बातों को, मुझे ये बताइए कि अभी आज लोकसभा के अंदर, नई लोकसभा में महिला आरक्षण बिल लाए है सरकार, उसके बारे में आपका क्या विचार है? बिल्कुल, मैं भी बिल जो लाए हैं। हाँ, बिल लाए हैं। देखिए, जो पार्लियामेंट में बैठक हुई है, और मैं तो यही कहूँगा
कि मोदी जी ने जो भी निकाला निर्णय वो सही निकाला है। लेकिन 33% बोल रहे, सुनिए, महिलाओं के खिलाफ 33% की बात कर रहे हैं, जब उनका हक तो 50% से ज्यादा है। सारे काम तो महिलाएं करती हैं। आदमी को जन्म भी, आपको भी जन्म महिलाएं नहीं दिया है, सारे काम तो वही करती है। कम से कम 50% तो होना चाहिए था। ये बात करते हैं बड़े बड़े फ्रेम की, बड़े बड़े चित्रों की बात करते हैं मोदी जी, लेकिन छोटा सा फ्रेम और छोटा सा चित्र दिखा दिया इन्होंने। बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। इनकी वाणी में और कर्म में ही फर्क है। देखिए मेरे जी बोलिए। या तो आप बोलिए। नहीं बोलिए, आप बोलिए पहले, कोई बात नहीं, आप बोलिए। देखिए हाँ। दिल्ली के अंदर हाँ। या पूरे हिंदुस्तान, मैं दिल्ली बात करता हूँ, ये पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं मैं आरक्षण हिंदुस्तान बिल की बात कर रहे हैं, दिल्ली की। हाँ। देखिए मैं ऑटो चलाता था और आप महिला आरक्षण बिल के बारे में बात करेंगे? हाँ, और मैं उनके बारे में बोलता हूँ। हाँ। देखिए जो महिला को दिया सही दिया। हाँ। आजकल जो महिला के नाम नहीं 33% की जगह 50% होना चाहिए, नहीं होना चाहिए बताइए? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। आप क्यों नहीं होना चाहिए बताइए? नहीं होना चाहिए। महिलाओं को बराबरी का हक नहीं है? नहीं है, बिल्कुल बराबर नहीं है महिला। ये देख लीजिए, ये बीजेपी के लोग हैं हाँ। और पूरी की पूरी ड्रेस, और ये कहते हैं महिलाओं को बराबरी का हक नहीं है। कहाँ मोदी जी अपनी गप्पे मारते फिरते हैं कि महिलाओं को अधिकार देंगे, बराबरी की बात करते हैं। यहाँ बीजेपी के कट्टर बीजेपी वाले हैं, ये कह रहे हैं महिलाओं को कोई हक नहीं है बराबरी का। ये इनके वक्तव्य है। हाँ, वो देख लिया मैंने। ये देख, प्रधानमंत्री का ये भी पहन रखा, घर घर तिरंगा नहीं। जबकि महिलाओं का अधिकार 60% बनता है। 60% बनता है। माँ है, हाँ, वही ये माँ भाग है, गए, वही देखिए, बीवी ये है, वही बेटी है। ये बीजेपी जनता कितने युवा पार्ट मोर्चा का निभा रही टी-शर्ट है महिला? हाँ जी, कितने पार्ट निभा रही है? कितने पार्ट? माँ है, बहन है, इनको बीवी जन्म है, देने भाभी वाली है। भी औरत है। इनको जन्म देने और वाली ये भी कहाँ औरत से है। पैदा हुए हैं बताइए? उसको 60% अधिकार मिलना चाहिए। उसको 33% दिया जा रहा है। तमाम पार्टी के लीडर मिले थे। आप बोले ये गलत है। 60%, 37% बिल्कुल गलत है। 33% बिल्कुल गलत है। हाँ। उनको 60% अधिकार होना चाहिए, कम से कम 50% तो दो उनको, उनका अधिकार है वो, बिल्कुल। क्योंकि कितने रूल अदा तो अभी देखा आपने कि बीजेपी के नेता कैसे सोचे, क्या सोच है इनकी? देखो इनकी यही सोच सोच इन्होंने बस क्या दिखा दिया कि बड़े चित्र की बात करते हैं, बड़े फिल्म की बात करते हैं। लोग सब करते कुछ हो रहे हैं, करते कुछ हो रहे हैं। इनकी विचारधारा कुछ हो रहे कुछ हैं। नहीं है। हाँ। बोलने से मतलब हाय करने से सर नमस्कार, आपका नाम सर? आकाश जी, मुझे एक बात है, आज जो महिला आरक्षण बिल आया उसमें 33% रिजर्वेशन की बात करी जा रही है, जो कि 2014 से पहले भी यही कहानी थी और अभी भी यही कहानी है और यही चलता आ रहा है। 33% की बात करते हैं, जबकि महिलाओं का अधिकार आधी आबादी है और उसका काम जो योगदान है हमारे समाज को, वो 50% से भी ज्यादा। हम सब जानते हैं कि कितना काम करती है महिलाएं इस देश को आगे बढ़ाने के पीछे। वो एक पिलर है, एक स्तंभ है। पूरी फैमिली उन्हीं पे डिपेंड, चारों तरफ घूमती है। एक महिला के माँ के चारों तरफ घूमती है। माँ नहीं हो ना, उस घर को देखो कैसे उजड़ा रहता है। और जिस देश के अंदर, जिस समाज के अंदर उनको पूर्ण अधिकार नहीं है, बराबरी का अधिकार नहीं है, वो देश आगे कैसे बढ़ेगा? कौन से विकास की बात कर रहे हैं? तो आप कैसे देखते हैं इसको 33% को? बिल्कुल सही बात है। अगर अधिकार की बात कह रहे हो, अगर आरक्षण दे रहे हो तो फिर पूरा ही दीजिए। जी सर। बराबर कितना होना चाहिए उनका आरक्षण? सिर्फ 60% या 50%? ना 50-50 रखें। हाँ, 50% तो होना ही चाहिए। महिला का हाँ, इक्वालिटी रखें। बिल्कुल इक्वालिटी रखें। कोई आगे पीछे नहीं होना चाहिए। जी सर। जितने अधिकार महिला के उतने ही जेंट्स। बिल्कुल, हमारे बाप के बराबर अधिकार माँ का भी है, उससे कहीं ज्यादा है। माँ ने तो जन्म दिया है। सारी महिलाएं निभा रही हैं। हाँ। इतनी जिम्मेदारी जेंट्स भी निभा रहे जी। हैं और महिला मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं पा रही है वो। घर का भी वही घर का भी देखती है, ऑफिस भी देखती है, बच्चों को पालती है। आरक्षण देना है तो ये 33-34 या 20% का नहीं, फिर आरक्षण पूरा बराबरी का हो। आरक्षण नहीं, फिर वो बराबरी दी जी जाए। सर। आरक्षण तो उनको मिलता है जो कमजोर है। हाँ। महिलाएं कमजोर हैं। सिर्फ बराबर को लाने के लिए इस आप- 15 साल के लिए प्रोविजन है। प्रोपेगेंडा उसके लिए बनाओ कि वो हमने 33% दे दिया, नहीं 50% दीजिए। महिला को आगे आने दीजिए, कोई परेशानी नहीं। आप महिला को कमजोर ना बनाएं कि हमने आपको 33 दिया। हाँ। आप ये कहें कि आप मजबूत हैं, आपका हक दें 50%। बिल्कुल उनका हक है, हम एहसान नहीं कर रहे हैं उनको। एहसान नहीं कर रहे हैं और इसमें कोई ये नहीं है कि उन्होंने कोई बड़ी बात कर दी। जी। ये उनका अधिकार है। जी। और बीजेपी क्यों नहीं, हर गवर्नमेंट को सारे के सारे नेता लोग लोकसभा में कोई नहीं बोलता इस बात पे। 33% पे चुप हो जाते हैं सब, कोई आवाज नहीं उठाया। जबकि आप जनता में जिससे भी पूछ रहा हूँ, ज्यादातर लोग इस बात से सहमत है कि उनको 50% मिलना सहमत है, या तो चाहिए। बिल्कुल। लेकिन लोकसभा में जो चुने हुए जो नेता हैं, जिनको जनता चुनती है, वो गधों की तरह अंदर बैठे रहते हैं और कुछ बोलते ही नहीं है। मुद्दों के ऊपर कुछ बोलते ही नहीं, चुप हो जाते हैं। उनको तो सर सारे मिल जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं जनता के खिलाफ। में मिल गया है। हाँ। करने का कुछ नहीं। जी। ना वो करते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, फिर चप्पल लगाते हैं, हाथ पर जोड़ते हैं। हाँ, चुपचाप बैठे रहते हैं, बैठे रहते अधिकार हैं। की बात है, जनता को सोचना चाहिए। जाति धर्म छोड़कर जी। मुद्दों पर वोट। जाति धर्म तो संगठन चलाते रहते हैं, जी। सरकार को नहीं। सर एक और मुद्दा है इसके अंदर कि जो ओबीसी के अंदर 33% तो दे रहे हैं उनको, लेकिन उसके साथ ही जो ओबीसी की महिलाएं उनको भी जो उसके अंदर नहीं रखा गया, बाहर रखा गया, उनको दिया ही नहीं। मैं तो कह रहा हूँ जाति बिरादरी खत्म हाँ, करो। नहीं होना किसी को मिले। चाहिए, बराबर होना चाहिए सबको। 50% सबके लिए बराबर, महिलाओं के लिए होना चाहिए। बात है आरक्षण क्यों रखा गया कि जो कमजोर लोग हैं, हाँ। जो सोसाइटी से बिल्कुल, पिछड़ गए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए रखा गया, उसके लिए बराबरी के लिए।
है, चाहे वो वुमेन के लिए हो हाँ। चाहे किसी के लिए। जी, जी। आप क्यों आप किसी को 70 साल 75 साल देने को जी। आप क्यों किसी को ये दिखाना चाह रहे हैं हम कमजोर हैं? सही बात। अब फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, अब मायावती का कोई आरक्षण नहीं था, अपने दम पर आई। हाँ इंदिरा गांधी अपने दम पर बनी, पूरी महिलाएं। सही बात, उनको चांस तो मिले। आज की डेट में सीएम ममता बनर्जी सबसे आगे चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, महिलाएं ने, और शीला दीक्षित ने, जी शीला दीक्षित ने बहुत काम किया। सोनिया दीक्षित, सोनिया, उन्होंने कोई कम काम नहीं किया। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत ये सोच ये ना रखते हैं कि वो महिला है, हाँ। करने वाला महिलाओं ने करके दिखाया बिना आरक्षण। बिल्कुल बिल्कुल। आपको मौका आरक्षण का है तो बराबरी में रखें, या तो हो या बिल्कुल ना हो। हाँ। वो बराबरी में हो या मेरे ख्याल से बिल्कुल भी आरक्षण ना हो, नहीं सर, बराबरी या तो फिर किसी का भी आरक्षण ना हो। किसी को भी ना हो। हाँ, या अगर है तो औरतों को, अगर औरतों को बराबरी लाने की बात है तो उनको कहीं तो सीट देनी पड़ेगी ना, बराबरी आने के लिए जगह ही नहीं है उनके लिए, कैसे करेंगे? 33 गलत दिया, 50 है जी, और नहीं तो ये सारी चीजें बेकार है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, नमस्कार।